चैप्टर 25 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने एआई एजेंट आर्किटेक्चर्स की डिटर्मिनिस्टिक दुनिया को एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमने एग्जीक्यूशन लूप्स, टूल कॉलर्स और डायनेमिक रिफ्लेक्शन सिस्टम्स को डिजाइन किया था, जहां स्टेट ट्रांजिशंस डिस्क्रीट डिसीजन लॉजिक और एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज से गवर्न होते थे। अब हम अपने पर्सपेक्टिव में एक ड्रामेटिक शिफ्ट ला रहे हैं। हम हाई लेवल रीजनिंग एब्स्ट्रैक्शंस पिवट करके वापस डीप जनरेटिव मॉडल्स की फंडामेंटल कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मॉडल्स की एक शानदार क्लास ने चुपचाप इमेज सिंथेसिस, ऑडियो जनरेशन, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और वीडियो क्रिएशन पर कब्जा कर लिया है, जिन्हें डिफ्यूजन मॉडल्स कहते हैं। यह सच में समझने के लिए कि डिफ्यूजन मॉडल्स ने पिछले स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रेमवर्क्स को क्यों पीछे छोड़ दिया है, हमें थोड़ा पीछे हटकर उन प्रोबेबिलिस्टिक चैलेंजेस को देखना होगा जिन्होंने जनरेटिव मॉडलिंग को इसकी शुरुआत से ही परेशान कर रखा है। सेक्शन ब्रेक द जनरेटिव पैराडाइम शिफ्ट मूविंग बियॉन्ड गैन्स एंड ऑटो रिग्रेशन। स्टोकेस्टिक डिफ्यूजन की एलिगेंस को समझने के लिए आइए उन दो डोमिनेंट जनरेटिव पैराडाइम्स को दोबारा देखें जिन्हें हमने इस बुक में पहले एनालाइज किया था। चैप्टर 10 से 11 के जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी गैन्स और चैप्टर 8 से 9 के ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। यह टेक्स्ट 3 जनरेटिव मॉडलिंग पैराडाइम्स यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स और डिफ्यूजन फ्रेमवर्क्स को कंपेयर करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे एडवर्सेरियल नेटवर्क्स नॉइज को हाई डायमेंशनल इमेजेस में मैप करते हैं लेकिन इंस्टेबिलिटी फेस करते हैं, कैसे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स सीक्वेंशियली टोकन्स को प्रेडिक्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग बॉटलनेक्स होते हैं, और कैसे डिफ्यूजन मॉडल्स स्टेबल ट्रेनिंग और रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज अचीव करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस को यूटिलाइज करते हैं। द गैन डिलेमा एडवर्सेरियल इंस्टेबिलिटी। जैसा कि हमने चैप्टर 10 में प्रूव किया था, गैन्स जनरेशन को एक जनरेटर जी और एक डिस्क्रिमिनेटर डी के बीच 2 प्लेयर जीरो सम मिनिमैक्स गेम की तरह फ्रेम करते हैं। जी के ऊपर मिनिमम, डी के ऊपर मैक्सिमम के वी ऑफ डी और जी का इक्वल टू हैप्पी डेटा ऑफ एक्स से सैंपल किए गए एक्स के उसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग डी ऑफ एक्स प्लस पी सब जेड ऑफ जेड से सैंपल किए गए जेड के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड। हालांकि गैन्स एक लो डायमेंशनल नॉइज वेक्टर जेड को, जो मीन जीरो और आइडेंटिटी कोवेरिएंस वाले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, एक सिंगल फॉरवर्ड पास में एक कॉम्प्लेक्स आउटपुट एक्स में बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल और अनस्टेबल होता है। जनरेटर का काम एक डायरेक्ट हाईली नॉन लीनियर मैपिंग को खोजना होता है, जो एक सिंपल प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन से सीधे एक बहुत ही पतले लो डायमेंशनल मैनिफोल्ड पर हो, जो एक बड़े हाई डायमेंशनल डेटा स्पेस R2D के अंदर एम्बेडेड होता है। क्योंकि जनरेटर को गाइडेंस सिर्फ एक एडवर्सेरियल डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू मिलती है, इसलिए इसमें अक्सर ये चीजें होती हैं। पहला है मोड कोलैप्स, जिसमें जनरेटर कुछ मुट्ठी भर रियलिस्टिक आउटपुट्स ढूंढ लेता है जो लगातार डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाते हैं, और वो ट्रू अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन पी डेटा ऑफ एक्स के बाकी बचे मोड्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। दूसरा है ग्रेडियंट वैनिशिंग या एक्सप्लोजन, जब डिस्क्रिमिनेटर रियल सैंपल्स और जनरेटेड सैंपल्स के बीच फर्क करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, तो जनरेटर को मिलने वाले ग्रेडियंट्स गिरकर जीरो हो जाते हैं, जिससे ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरह से रुक जाता है। ऑटो रिग्रेसिव डिलेमा यानी सीक्वेंशियल बॉटलनेक। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स जैसे कि जीपीटी स्टाइल ट्रांसफॉर्मर्स एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाते हैं। वे प्रोबेबिलिटी के चेन रूल का इस्तेमाल करके एक n डायमेंशनल वेक्टर की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट में फैक्टराइज करते हैं। p ऑफ x इक्वल टू है i इक्वल टू 1 से n तक का प्रोडक्ट p ऑफ x सब i गिवेन x सब 1 x सब 2 से लेकर x सब i माइनस 1 तक का। यह फॉर्मूलेशन क्रॉस एंट्रोपी लॉस पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन AMLE के जरिए स्टेबल ट्रेनिंग की गारंटी देता है, जिससे मोड कोलैप्स से पूरी तरह से बचा जा सकता है। हालांकि यह एक ऑपरेशनल बॉटलनेक खड़ा करता है कि सैंपलिंग पूरी तरह से सीक्वेंशियल होती है। एक इमेज या n लेंथ के सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए मॉडल को n सीक्वेंशियल फॉरवर्ड पासेज रन करने पड़ते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस डेटा जैसे कि पिक्सल्स या ऑडियो वेवाफॉर्म्स को डिस्क्रीट टोकन बिन्स में जबरदस्ती फिट करने से क्वांटाइजेशन आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं और स्पेशियल फील्ड्स की नेचुरल टोपोलॉजिकल स्मूथनेस खत्म हो जाती है। अब एंट्री होती है डिफ्यूजन की, कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। डिफ्यूजन मॉडल्स दोनों पैराडाइम्स के ट्रेड ऑफ से बच निकलते हैं।
इसके लिए वे जेनरेटिव मॉडलिंग को नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से लिए गए एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द फ्रेम करते हैं, जिसे स्टोकेस्टिक ट्रांसपोर्ट कहाता है। GANs की तरह एक ही बंड में स्टैंडर्ड गॉसियन नॉइज को स्ट्रक्चर डेटा से मैप करने की कोशिश करने के बजाय, या ऑटोरिग्रेसिव मॉडल्स की तरह पॉइंट बाय पॉइंट रॉ डेटा को प्रेडिक्ट करने के बजाय, डिफ्यूजन मॉडल्स इस काम को सैकड़ों छोटे और प्रेडिक्टेबल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस Q। हम सिस्टेमेटिकली एक कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट x0 जो Q ऑफ x0 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें समय टिकी के साथ थोड़ा थोड़ा रैंडम नॉइज मिलाकर उसके स्ट्रक्चरल पैटर्न को खत्म कर देते हैं। आखिर में यह स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक अनस्ट्रक्चर्ड आइसोट्रोपिक गॉसियन नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है, जिसे हम मीन जीरो और आइडेंटिटी कोवेरियंस वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दिखाते हैं। रिवर्स प्रोसेस P थीटा। हम एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं ताकि वह इस नॉइज इंजेक्शन स्टेप को धीरे धीरे समझ सके और इसे रिवर्स कर सके। प्योर रैंडम नॉइज XT, जो मीन जीरो और आइडेंटिटी कोवेरियंस वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां से शुरू करके नेटवर्क बार बार नॉइज को हटाता है ताकि ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्लीन सैंपल वापस मिल सके। क्योंकि इस प्रोसेस के हर स्टेप में छोटे और लोकलाइज्ड अपडेट्स होते हैं, इसलिए ट्रेनिंग आसान होकर स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड रिग्रेशन बन जाती है, जिसमें प्रेडिक्टेड और एक्चुअल नॉइज के बीच मीन स्क्वायर्ड एरर को मिनिमाइज किया जाता है। इसका ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव स्टेबल होता है, यह एडवर्सेरियल डायनेमिक्स से बचता है और नेचुरल तरीके से टारगेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सभी मोड्स को कवर करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोबेबिलिटी फाउंडेशंस रिविजिटेड, डेंसिटी, मार्जिनल्स और मार्कोव चेन्स। इससे पहले कि हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेसेस को फॉर्मलाइज करें, आइए हम उन कोर प्रोबेबिलिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक बार रिवाइज कर लें जिन्हें हमने चैप्टर 5 में समझा था। कंटिन्यूअस मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। मान लीजिए x इन R D एक रैंडम वेरिएबल को दर्शाता है जो एक डी डायमेंशनल कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस में है। हमारे ट्रेनिंग डेटासेट का असली अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन एक अननोन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF से दर्शाया जाता है, जिसे Q ऑफ x कहा जाता है। जब हम मीन वेक्टर म्यू इन RD और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा इन RD बाय D के साथ x पर एक गॉसियन ब्रैकेट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इवेल्युएट करते हैं, तो उसकी डेंसिटी को इस तरह डिफाइन किया जाता है। मीन म्यू और कोवेरियंस सिग्मा सिग्मा के साथ x का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू है 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस 2 पाई क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ d ओवर 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा टू द पावर ऑफ 1/2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ ओपन ब्रैकेट -1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस म्यू क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज टाइम्स सिग्मा इनवर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस म्यू क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट। डिफ्यूजन मॉडल्स में हम अक्सर एक आइसोट्रोपिक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मानकर चलते हैं, जहां कोवेरियंस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक स्केलर मल्टीपल होता है, यानी सिग्मा इक्वल्स सिग्मा स्क्वेयर टाइम्स i। यह एक्सपोनेंट को आसान बना देता है। मीन म्यू और कोवेरियंस सिग्मा स्क्वेयर टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ x का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू है 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस 2 पाई सिग्मा स्क्वेयर्ड क्लोज parenthesis to the power of d over 2 times exponential of open bracket negative the squared norm of x minus mu divided by 2 sigma squared close bracket। Markov property। रैंडम वेरिएबल्स का एक सीक्वेंस x0 x1 x2 थ्रू xt एक मार्कोव चेन बनाता है अगर स्टेट xt की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सिर्फ अपने ठीक पहले वाले स्टेट xt-1 पर डिपेंड करती है और पहले के सभी हिस्टोरिकल स्टेट्स x0 x1 थ्रू xt-2 से कंडीशनली इंडिपेंडेंट होती है। Q ऑफ x सब t गिवेन x सब t-1 x सब t-2 से लेकर x सब 0 तक इक्वल टू है Q ऑफ x सब t गिवेन x सब t-1। इस प्रॉपर्टी का यूज करके t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स t तक के स्टेट्स की पूरी ट्रेजेक्टरी पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंपल प्रोडक्ट में फैक्टराइज हो जाता है। Q ऑफ x सब 0 x सब 1 से लेकर x सब कैपिटल T तक इक्वल टू है Q ऑफ x सब 0 टाइम्स T इक्वल टू 1 से कैपिटल T तक का प्रोडक्ट Q ऑफ x सब T गिवेन x सब t-1 का। ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी डिफ्यूजन मॉडल्स में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ये एंश्योर करती है
कि जब हम स्टेप टी पर नॉइज ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ स्टेप टी -1 पर डेटा के स्टेट को देखने की ज़रूरत होती है, जिससे मैथमेटिकल डेरिवेशन और इम्प्लीमेंटेशन रनटाइम दोनों काफ़ी आसान हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस यानी डिस्क्रीट रैंडम वॉक्स वर्सेस कंटिन्यूअस एसडीएस स्ट्रक्चर कैसे नॉइज में बदलता है, उसकी एक इंट्यूटिव पिक्चर बनाने के लिए आइए डिस्क्रीट रैंडम वॉक्स की तुलना कंटिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस एसडीएस से करें। डिस्क्रीट रैंडम वॉक्स। इमेजिन कीजिए कि एक पार्टिकल टाइम t इक्वल्स 0 पर रियल नंबर्स में x 0 पर पोजीशन है। 1 2 थ्रू t के सेट में हर डिस्क्रीट टाइम स्टेप t पर पार्टिकल एक इंडिपेंडेंट जीरो मीन गॉसियन वेरिएबल एप्सिलॉन t, जो कि मीन 0 और वेरिएंस 1 के साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके जरिए एक छोटा रैंडम स्टेप लेता है। x सब t इक्वल टू है x सब t -1 प्लस बीटा टाइम्स एप्सिलॉन सब t, जहां बीटा ग्रेटर देन 0 स्टेप स्केल को कंट्रोल करता है। अगर हम इस डिस्क्रीट रिकरेंस को रिकर्सिवली वापस ओरिजिन x 0 तक एक्सपेंड करते हैं, x सब 1 इक्वल टू है x सब 0 प्लस बीटा टाइम्स एप्सिलॉन सब 1, x सब 2 इक्वल टू है ओपन पैरेंथेसिस x सब 0 प्लस बीटा टाइम्स एप्सिलॉन सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस बीटा टाइम्स एप्सिलॉन सब 2, जो कि इक्वल टू है x सब 0 प्लस बीटा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एप्सिलॉन सब 1 प्लस एप्सिलॉन सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस। x सब t इक्वल टू है x सब 0 प्लस बीटा टाइम्स i इक्वल टू 1 से t तक का सम एप्सिलॉन सब i का। क्योंकि t इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस n ऑफ 0 1 का सम खुद एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n ऑफ 0 t होता है, इसलिए डायरेक्टली x 0 पर कंडीशनड xt की मार्जिनल डेंसिटी सिंपली ये है q of x sub t given x sub 0 equal to normal distribution of x sub t with mean x sub 0 and covariance t times beta squared times the identity matrix I। ध्यान दीजिए कि क्या होता है जैसे t बड़ा होता जाता है, वेरिएंस t टाइम्स बीटा स्क्वायर बिना किसी बाउंड के बढ़ता जाता है। ओरिजिनल पोजीशन x0 x के ओवरऑल मैग्नीट्यूड का एक इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन बन जाती है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्योर वेरिएंस में फ्लैटन आउट हो जाती है। यह डायग्राम डिस्क्रीट रैंडम वॉक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड इनिशियल सिग्नल डिस्क्रीट टाइम स्टेप्स के दौरान धीरे धीरे हाई वेरिएंस अनस्ट्रक्चर्ड गॉसियन नॉइज में डिग्रेड हो जाता है। कंटिन्यूअस स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस एसडीएज। जब हम स्टेप साइज को घटाकर 0 कर देते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो हमारी डिस्क्रीट सीक्वेंस एक कंटिन्यूअस स्टोकेस्टिक प्रोसेस x ऑफ t में ट्रांजिशन कर जाती है, जो कंटिन्यूअस टाइम t बिलोंग्स टू 0 टू कैपिटल T पर डिफाइंड है। क्लासिकल कैलकुलस में एक डिटर्मिनिस्टिक ट्रेजेक्टरी को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन OD e dx ओवर dt इक्वल्स f ऑफ x एंड t से डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन जब एक्सटर्नल रैंडम फ्लक्चुएशंस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो हम स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस एसडीएज की तरफ मुड़ते हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड ईटो फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है dx इक्वल टू एफ एफ एक्स एंड टी टाइम्स डी टी प्लस जी ऑफ टी टाइम्स डी डब्ल्यू। चलिए इस फंडामेंटल इक्वेशन के कंपोनेंट्स को समझते हैं। dx स्टेट वेक्टर x में इन्फिनिटेसिमल चेंज है, जो एक इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंक्रीमेंट dt में होता है। f ऑफ x एंड t ड्रिफ्ट वेक्टर है, जो प्रोसेस का डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट है। यह डिफाइन करता है कि स्टेट का मीन करंट पोजीशन x और टाइम t के फंक्शन के रूप में स्पेस में कैसे मूव करता है। g ऑफ t डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, जो एक स्केलर फंक्शन है, और यह टाइम t पर इंजेक्ट होने वाले रैंडम नॉइज के मैग्नीट्यूड को सेट करता है। dw वीनर प्रोसेस इंक्रीमेंट है, जो रैंडमनेस का सोर्स है। dw एक स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन वीनर प्रोसेस w ऑफ t के इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वीनर प्रोसेस w ऑफ t की प्रॉपर्टीज। एक कंटिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस w ऑफ t एक स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन है अगर w ऑफ 0 इक्वल्स 0 हो। इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स किसी भी टाइम पॉइंट्स t0 लेस दैन t1 लेस दैन t2 लेस दैन t3 के लिए डिफरेंस w ऑफ t3 माइनस w ऑफ t2 इंडिपेंडेंट है w ऑफ t1 माइनस w ऑफ t0 से। गॉसियन इंक्रीमेंट्स किसी भी टाइम इंटरवल डेल्टा t इक्वल्स s माइनस t के दौरान बदलाव 0 मीन और इंटरवल लेंथ के प्रोपोर्शनल वेरिएंस के साथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। w of s minus w of t is distributed as a normal distribution with mean 0 and covariance quantity s minus t times the identity matrix I। कंटिन्यूअस पाथ्स w of t हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन क्लासिकल कैलकुलस में कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। सेक्शन ब्रेक।
ट्रेजेक्टरी बेस्ड सैंपलिंग डिफ्यूजन मॉडल्स डेटा कैसे सैंपल करते हैं। इस स्टोकेस्टिक फ्रेमवर्क को समझना जनरेटिव मॉडल्स के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस को समझने में मदद करता है कि वे सैंपल स्पेस को कैसे ट्रैवर्स करते हैं। गैंस डायरेक्ट मैपिंग एक सिंगल इंस्टेंक्शन इवैल्यूएशन x इक्वल्स जी ऑफ जेड कैलकुलेट करें। अगर जेड लेटेंट स्पेस के एक पोअरली मैप्ड एरिया में आता है तो जनरेटर एक डिस्टॉर्टेड या लो क्वालिटी सैंपल आउटपुट करता है। ऑटोरेग्रेसिव मॉडल्स स्टेप वाइज टोकन मैपिंग एक कॉजल सीक्वेंस ट्री के साथ डिस्क्रीट टोकन्स को चुनकर सीक्वेंशियली आउटपुट्स बिल्ड करते हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स ट्रेजेक्टरी बेस्ड सैंपलिंग स्टेट स्पेस के माध्यम से एक कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करके डेटा सैंपल करते हैं। यह डायग्राम 3 जेनरेटिव मॉडलिंग अप्रोचेस को कंपेयर करता है। फर्स्ट, यह दिखाता है कि कैसे जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स एक लेटेंट वेक्टर को डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में आउटपुट पर मैप करते हैं। सेकंड, यह ऑटोरिग्रेसिव मॉडल्स को सीक्वेंशियली डेटा जेनरेट करते हुए दिखाता है जहां हर टोकन पिछले वाले पर डिपेंड करता है। फाइनली, यह डिफ्यूजन मॉडल्स को रैंडम नॉइज के साथ स्टार्ट होते हुए और हाई फिडेलिटी डेटा प्रोड्यूस करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इसे इटरेटिवली रिफाइन करते हुए दिखाता है। रिवर्स जनरेशन के दौरान एक डिफ्यूजन मॉडल प्योर नॉइज के एक सैंपल XT डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए नॉर्मल 0, I से शुरू होता है। यह फिर टाइम के साथ इटरेटिवली पीछे की ओर कदम बढ़ाता है एक ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके लोकल ड्रिफ्ट डायरेक्शन को एस्टिमेट करने के लिए जो XT को टारगेट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के हायर प्रोबेबिलिटी रीजन्स की ओर मूव करता है। क्योंकि सैंपलिंग एक मल्टी स्टेप ट्रेजेक्टरी पर होती है, मॉडल इटरेटिवली अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता है। अगर कोई अर्ली डिनॉइजिंग स्टेप डेटा मैनिफोल्ड से थोड़ा भटक जाता है तो बाद के स्टेप्स नेचुरल तरीके से ट्रेजेक्टरी को वापस रियलिस्टिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ एडजस्ट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, पाइथन सिमुलेशन विजुअलाइजिंग स्टोकेस्टिक नॉइज इंजेक्शन। इन कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट बनाने के लिए आइए नंपाई और मैटप्लॉटलिब का यूज करके एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम एक कंटिन्यूअस 1D स्टोकेस्टिक प्रोसेस को सिमुलेट करेंगे जो एक डुअल पीक टारगेट सिग्नल को जो Q ऑफ x0 को रिप्रेजेंट करने वाले 2 गॉसियंस का मिक्सचर है कंटिन्यूअस टाइम स्टेप्स में प्योर अनस्ट्रक्चर्ड गॉसियन नॉइज में डिग्रेड करता है। इस स्क्रिप्ट को अपने लोकल पाइथन एनवायरनमेंट में कॉपी और रन करें ताकि स्ट्रक्चर्ड प्रोबेबिलिटी के आइसोट्रोपिक नॉइज में कंटिन्यूअस डिके को इंस्पेक्टर किया जा सके। यह स्क्रिप्ट 1 डायमेंशन में फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस को सिमुलेट करती है। यह न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और प्लॉटिंग लाइब्रेरीज का यूज करके एक सिंथेटिक डेटा सेट जनरेट करती है जो 2 डिस्टिंक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बना है जिससे एक 2 पीक डेटा प्रोफाइल क्रिएट होता है। फिर यह एक स्टेप बाय स्टेप नॉइज इंजेक्शन प्रोसेस को सिमुलेट करती है जिसमें स्ट्रक्चर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक लीनियर शेड्यूल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे नॉइज ऐड की जाती है। फाइनली, यह की इंटरवल्स पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को विजुअलाइज करती है जो ये दिखाता है कि कैसे ओरिजिनल डिस्टिंक्ट पीक्स समय के साथ डिग्रेड होते हैं और एक सिंगल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मर्ज हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोड मैकेनिक्स। अगर आप हमारे इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप 2 को ध्यान से देखें तो नोटिस करें कि हम करंट अंडरस्कोर x को कैसे अपडेट करते हैं। x sub t इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा सब t टाइम्स x sub t माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा सब t टाइम्स एप्सिलॉन सब t where epsilon sub t is distributed as a normal distribution with mean 0 and covariance the identity matrix I। हर स्टेप पर सिंपली अनस्केल्ड गॉसियन नॉइज ऐड करने के बजाय जिससे वेरिएंस इन्फिनिटली बढ़ जाएगा, हम एग्जिस्टिंग स्टेट xt-1 को 1 माइनस बीटा t के स्क्वायर रूट से स्केल डाउन करते हैं जबकि btt के स्क्वायर रूट से स्केल नॉइज को ऐड करते हैं। यह स्पेसिफिक स्केलिंग यह एश्योर करती है कि पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरऑल वेरिएंस बाउंडेड रहे। जैसे जैसे t इन्फिनिटी तक जाता है, ओरिजिनल मल्टी मॉडल सिग्नल Q ऑफ x0 पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड आइसोट्रोपिक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 आइडेंटिटी में डिसॉल्व हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, जनरेटिव मॉडल्स कंपेयर्ड ए फॉर्मल रेफरेंस। यह सिंथेसाइज करने के लिए कि डिफ्यूजन मॉडल्स पहले के चैप्टर्स में किए गए अल्टरनेटिव जनरेटिव आर्किटेक्ट से कैसे कंपेयर करते हैं, आइए उनकी कोर प्रॉपर्टीज का साइड बाय साइड रिव्यू करते हैं। यह टेबल 4 जेनरेटिव पैराडाइम्स को उनके कोर मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, सैंपलिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेनिंग स्टेबिलिटी और मोड कवरेज के बेसिस पर कंपेयर करता है। फर्स्ट, जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या गैन्स।
जो चैप्टर्स 10 और 11 में डिस्कस किए गए हैं, एडवर्सेरियल लॉस पर एक मिनिमैक्स गेम को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें डी और जी के वैल्यू फंक्शन वी को जी पर मिनिमाइज और डी पर मैक्सिमाइज किया जाता है। वे एक सिंगल पास लेटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सैंपल करते हैं जहां x इक्वल्स जी ऑफ जेड होता है। उनकी ट्रेनिंग अनस्टेबल होती है और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और नेटवर्क बैलेंस के प्रति सेंसिटिव होती है, जिससे पुअर मोड कवरेज होता है और मोड कोलैप्स की टेंडेंसी बनी रहती है। सेकंड, ऑटोरिग्रेसिव मॉडल्स, जो चैप्टर्स 8 और 9 से हैं, कॉजल फैक्टर्स पर लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं, जिसकी कैलकुलेशन x की पिछली वैल्यूज के दिए होने पर x सब i की लॉग प्रोबेबिलिटी के सम के रूप में की जाती है। वे n स्टेप्स के ऑर्डर में सीक्वेंशियल टोकन बाय टोकन सैंपलिंग का यूज करते हैं। वे स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके हाई ट्रेनिंग स्टेबिलिटी दिखाते हैं और लाइक्लीहुड बाउंड्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह कवर करके हाई मोड कवरेज अचीव करते हैं। थर्ड, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, जो चैप्टर 12 में डिटेल में बताए गए हैं, एविडेंस लोअर बाउंड या एल्बो को मैक्सिमाइज करते हैं, जिसे क्यू के अंडर लॉग पी की एक्सपेक्टेशन माइनस क्यू और पी के बीच कुलबैक लाइबलर डाइवर्जेंस के रूप में डिफाइन किया गया है। वे एक डिकोडर नेटवर्क के जरिए सिंगल पास में सैंपल करते हैं जहां x इक्वल्स डी ऑफ जेड होता है। एनकोडर और डिकोडर के स्टेबल जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन के कारण उनकी ट्रेनिंग स्टेबिलिटी हाई होती है और वे एक स्मूथ लेटेंट स्पेस के साथ हाई मोड कवरेज प्रोवाइड करते हैं, हालांकि आउटपुट्स ब्लरी हो सकते हैं। फाइनली, डिफ्यूजन मॉडल्स, जो चैप्टर 25 में हैं, नॉइज या स्कोर वेक्टर्स पर रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें वे टी एक्स सब जीरो और एप्सिलॉन के ऊपर एप्सिलॉन और एक्स सब टी और टी के एप्सिलॉन थीटा के बीच के डिफरेंस के स्क्वेयर्ड नॉर्म की एक्सपेक्टेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। उन्हें सैंपलिंग के लिए मल्टी स्टेप इटरेटिव स्टोकेस्टिक ट्रेजेक्टरी रिवर्स इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। वे एक सिंपल कॉन्वेक्स मीन स्क्वेयर्ड एयर रिग्रेशन टारगेट के साथ हाई ट्रेनिंग स्टेबिलिटी फीचर करते हैं और हाई मोड कवरेज ऑफर करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टेबली कैप्चर करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी एंड हार्ट्स नेक्स्ट। इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमने जनरेटिव डिफ्यूजन मॉडल्स के लिए प्रोबेबिलिस्टिक फाउंडेशन रखी है कोलन। हमने डिफ्यूजन मॉडल्स को पहले के जनरेटिव फ्रेमवर्क्स GANs, ऑटोरिग्रेसिव मॉडल्स VAEs के साथ कंट्रास्ट किया और ये इलस्ट्रेट किया कि कैसे स्टोकेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सैंपलिंग क्वालिटी को सैक्रिफाइस किए बिना मोड कोलैप्स से बचाता है। हमने फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स को फिर से रिविजिट किया, जैसे कि कंटिन्यूअस मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शंस और मार्कोव चेन प्रॉपर्टीज। हमने स्टोकेस्टिक प्रोसेस के पीछे की फिजिकल और मैथमेटिकल इनट्यूशन को एस्टेब्लिश किया, जिसमें हमने डिस्क्रीट रैंडम वॉक्स को ड्रिफ्ट टर्म्स और वीनर प्रोसेस इंक्रीमेंट्स द्वारा ड्रिवन कंटिन्यूअस स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस SDEs के साथ कंपेयर किया। हमने एक हैंड्स ऑन पायथन सिमुलेशन इंप्लीमेंट किया जो ये दिखाता है कैसे एक मल्टी मॉडल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी Q ऑफ x0 स्टेप बाय स्टेप एक अनस्ट्रक्चर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रेड हो जाती है। अब जब हमने कंटिन्यूअस नॉइज डिग्रेडेशन के लिए एक इनट्यूटिव फाउंडेशन बिल्ड कर ली है, तो हम मैथमेटिक्स को फॉर्मलाइज करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन में, जो कि 25.2 द फॉरवर्ड नॉइजिंग प्रोसेस यानी एडिंग मार्कोवियन गॉसियन नॉइज है, हम क्लोज्ड फॉर्म कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन Q ऑफ xt गिवेन x0 को डिराइव करेंगे, वेरिएंस शेड्यूल्स बीटा t को एक्सप्लोर करेंगे और यह प्रूव करेंगे कि बिना मैन्युअली इंटरमीडिएट स्टेप्स को कंप्यूट किए सीधे किसी भी आर्बिट्रेरी नॉइजी टाइम स्टेप t पर कैसे जंप किया जाए।